वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती नील की जय। होती ब्रह्म को। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। किसी भक्त ने प्रश्न किए हैं, यद्यपि ये समापन दिन है, मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता था और कोशिश करूँगा थोड़ी देर अपने ढंग से भी कुछ कहूँ। फिर भी प्रश्न किया गया है तो उसके उत्तर दूंगा। कृपया मुक्ति अर्थात मोक्ष और भक्ति की तुलनात्मक समीक्षा करें। मोक्ष में अर्थात मुक्ति में और भक्ति में तुलनात्मक क्या फर्क है, क्या दोनों का सामंजस्य है, और अंदर काफ़ी प्रश्न किए गए हैं। कुछ से मैं सहमत हूँ, कुछ से मैं सहमत नहीं हूँ। क्या इनमें कोई विरोधाभास है? मेरे जानते परम ज्ञान को उपलब्ध होने पर भक्ति और ज्ञान में या मोक्ष में कोई फर्क नहीं है। जहाँ भक्ति और मोक्ष में फर्क माना है, वहाँ द्वैत भक्ति में है। जहाँ परमात्मा को अपने से पृथक स्वीकार किया है, उस भक्ति में और ज्ञान में मोक्ष में फर्क है। जिस भक्ति में परमात्मा में भिन्नता नहीं है, वह भक्ति बिना ज्ञान के संभव ही नहीं है। वास्तविक भक्ति बिना ज्ञान के संभव नहीं है और वास्तविक ज्ञान बिना भक्ति के संभव नहीं है। जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम ही नहीं है, वो उसको जानने की चेष्टा क्यों करेगा? ज्ञान को कैसे प्राप्त करेगा? इसलिए मेरे जानते ज्ञान और भक्ति में विरोधाभास नहीं है। और सामान्य रूप से जो हम पूजा पाठ कर लेते हैं, इसको हम उस भक्ति की श्रेणी में नहीं ले सकते जिसको हम भक्ति कहते हैं, क्योंकि इसी में बहुत ऐसे प्रश्न किए गए हैं जो बहुत विचारणीय हैं। आखिर में कहा है, ज्ञानी को तो माया लग सकती है, परंतु भक्त के पास माया नहीं पहुंच सकती। दूसरा कहा है, ज्ञानी को तो समयोपरांत पुनर्जन्म लेना पड़ता है। ये बिल्कुल वेद और ज्ञान के विपरीत तर्क है। ये केवल मनगढ़ंत बात है कि ज्ञानी का तो जन्म समयांतर में होता है। आर्य समाज मानता है कि समाधि को प्राप्त व्यक्ति 36 कल्प तक मुक्त रहता है, इसके बाद फिर उसका जन्म होता है। आर्य समाज त्रैतवादी हैं। उनके ज्ञान में जीव ब्रह्म की एकता नहीं है, इसलिए जीव परमात्मा में विलय होके बना रहता है। और जैसे समाधि के बाद व्यवहार में लोग आते हैं, गहरी नींद के बाद व्यवहार में आते हैं, ऐसे 36 कल्प के बाद जीव पुनः देह में आ जाता है, ऐसा उनकी मान्यता है। परंतु वेदांत के मुख्य प्रवर्तक शंकराचार्य तथा उपनिषदों के सिद्धांत में पुनर्जन्म नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, इसलिए पुनर्जन्म ज्ञानी का होता है, ये मनगढ़ंत है। एक बात जरूर है कि भक्त जन्म लेने से डरता नहीं, ज्ञानी जन्म लेने से डरता है।
ज्ञानी चाहता है जन्म ना हो, क्योंकि जन्म होगा तो कुछ न कुछ कष्ट होंगे, इसलिए ज्ञानी जन्म नहीं लेना चाहता। इसीलिए वो ज्ञान के रास्ते को पकड़ता है कि पुनर्जन्म ना हो। भक्त पुनर्जन्म से नहीं डरता, बल्कि वो कहता है जे जो निजन्म हूं कर्म बस, तहां राम पद अनुराग हूं। मेरा कहीं जन्म हो पर मैं परमात्मा को भूलूं नहीं। भक्ति शास्त्र में परमात्मा की स्मृति मुक्ति है, चाहे शरीर हो, कोई शरीर हो, क्योंकि जे ही योनि जन्म हो, किसी योनि में, मनुष्य ही नहीं, किसी योनि में रहूं, मांग एक है कि मैं आपको विस्मृत न हूं। और भी भक्त लोग व्यवहारिक जीवन में कहते हैं जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। चलो मैं कहिए नहीं कहूंगा कि परमात्मा का स्मरण रखिए और जैसे परिस्थिति आए उसमें रहिए। अर्थात भगवान का भक्त किसी परिस्थिति में रहने से घबराता नहीं है, घबराता है परमात्मा की विस्मृति से। भक्त परमात्मा को भूलना नहीं चाहता, क्योंकि वो ये मानता है कि परमात्मा की विस्मृति ही दुख है, बंधन है। परमात्मा की स्मृति मुक्ति है। भक्त शरीर के न होने को मुक्ति नहीं मानता। भक्त मानता है शरीर हो, बार बार हो, बल्कि कभी कभी भक्त तो ये कहता है वह मोक्ष हमें नहीं चाहिए जिसमें जन्म नहीं होता, ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। अर्थात जिसमें मैं ब्रह्म में समा जाऊं, मिल जाऊं, अलग ना रहूं, अलग ना आ सकूं, देह में ना आ सकूं, ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। सगुण उपासक मोक्ष न लें, मोक्ष लेते नहीं है, वो स्मृति को मुक्ति मानते हैं। शरीर में हूं, सब कुछ हो, पर मुझे आपकी स्मृति रहे। अब स्मृति भी अज्ञानी को नहीं हो सकती। ये भी बता दें, परमात्मा की याद केवल आकार की उपासना नहीं, राम क्यों ब्रह्म है ये आवश्यक है जानना। कोई भी वैष्णव ग्रंथ जीव को परमात्मा से भिन्न भिन्न संबंध मानते हैं, और इस्लाम में भी इसी तरह की बात है। वो कहते हैं बंदे को खुदा मत कहो। जरा ध्यान रखें, बड़े झीनी सी बात है। बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से बंदा जुदा नहीं। जीव को ये ज्ञान होना ही चाहिए कि मेरी उससे अलग सत्ता नहीं है, फिर भी मैं कभी उसमें मिला नहीं हूं। जैसे राम योगी जी एक दिन बता रहे थे, ये मैंने जो गांठ से भी उससे समझाने की कोशिश की, ये बड़ा झीना विषय है। जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन सूर्य से जुदा नहीं है, पर सूर्य का रिफ्लेक्शन सूर्य नहीं है। रिफ्लेक्शन के धर्म सूर्य में नहीं है। रिफ्लेक्शन का स्वभाव सूर्य को नहीं छूता, लेकिन सूर्य के बिना रिफ्लेक्शन नहीं होता। चिदाभास के धर्म चेतन को स्पर्श नहीं करते, अर्थात जीव भाव ईश्वर को प्रभावित नहीं करता। जीव के होने से ब्रह्म प्रभावित नहीं होता, किंतु ब्रह्म के स्मरण से जीव मुक्त रहता है। ब्रह्म को अपने स्मरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, जीव को ब्रह्म स्मरण की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए तुम्हें ज्ञान चाहिए,
भक्ति सही, ज्ञान सही। तुम्हें ज्ञान क्यों चाहिए? यदि तुम पहले ही मुक्त हो, जीव है ही नहीं, तो मुक्ति किसको चाहिए? ये तर्क बड़ा गहरा है और यही तमाम संप्रदाय खड़े हैं। यदि दुनिया में जीव न होता, जीव को सुख दुख न होते, अनुभव न होते, तो तुम्हें हमारे पास आने की जरूरत पड़ती? तुम में देह आदि के धर्म, तुम में अंतःकरण आदि के धर्म, तुम में जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तुम में जन्म मरण दुख आदि अनुभव हो रहे हैं। इन अनुभवों से छूटने के लिए चाहे आपको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, चाहे ब्रह्म की भक्ति चाहिए, परमात्मा की भक्ति चाहिए। यदि व्यवहारतः जीव न होता, परमार्थता नहीं, जैसे कहा था मिथ्या, मिथ्या शब्द की व्याख्या राम योगी जी ने की थी। यदि ये असत्य होता तो एक क्षण को भी न होता, यदि यह सत्य होता तो फिर ये निवृत्त न होता। जो चीज असत्य होती वो होती ही नहीं। यहां तक स्वप्न भी होता है, नहीं तो जाग के ये नहीं कह सकते कि आज मुझे ये स्वप्न हुआ। आपको तो रोज एक ही तरह का होता है। इसका मतलब जब फर्क है स्वप्न स्वप्न में, एक दिन स्वप्न हुआ लड़ाई झगड़े का, एक दिन लॉटरी आने का, एक दिन लूट जाने का, एक दिन फेल होने का, एक दिन पास होने का, एक दिन बीमार होने का, एक दिन अच्छा रिजल्ट आ गया, शादी हो गई, बच्चा हो गया, एक दिन मर गया। सपने तो बदलते, बदलने का मतलब है जैसे, फिर मैं तुमको पूछूं गहराई से जरा देखना, ये गांठ और ये दोनों बराबर है ना? बोलो। ये वाली, ये यदि है नहीं तो छोटी बड़ी कैसे? एक के कोई बच्चे ही नहीं है और कहे ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बीच का है। तीन तो हुए तब तो छोटे बड़े होंगे। या एक ही बच्चा है तो वही बड़ा है, वही बीच का है, वही छोटा है, एक ही है। तो यदि स्वप्न में फर्क नहीं है तो एक दुखद स्वप्न, एक सुखद स्वप्न। स्वप्न हुआ, अनहुआ स्वप्न नहीं है। झूठा है सच है ये बात का विषय, पर स्वप्न स्वप्न में फर्क है और फर्क उसी पे होता है जो है। अच्छा, मेरे ऊपर एक धोती यहां सूख रही है, वो लाल है कि पीली है कि लाल है कि काली है? बताओ, बोलो। यहां है ही नहीं। फर्क तो तब दिखाई दे लाल है कि पीली है जब दिखाई दे धोती, है ही नहीं। इसीलिए खरगोश के सींग कहा था। अर्थात जो चीज है नहीं उसमें दिखाई पड़ना, छोटा होना, बड़ा होना, सींग छोटे हैं कि बड़े हैं। स्वप्न में तुमको हाथी दिखा कि घोड़ा दिखा कि सुअर दिखा तो दिखा, दिखे बिना नहीं। ये विचार, ये बात का प्रश्न है कि वो रहता है कि नहीं रहता। इसीलिए जीव पना यदि है ही नहीं तो मुक्ति की जरूरत नहीं है। पर जीवपना सत्य है या जीवपना झूठा है या सत्य झूठा दोनों है, इसी को गोस्वामी जी एक शब्द बोलते हैं, को कहा है सत्य। देखो किस ढंग से कहते हैं। इस जगत को, इस जीव को, इस दुनिया को, इस सुख दुख को, इस बंधन को, इस मुक्ति को कहा है सत्य और झूठ का है कोई। जुगल प्रबल कर माने, कोई दोनों मानते हैं कि झूठ भी है सच भी है। जुगल प्रबल कर माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, सो आपन पहचान।
अब तुलसीदास भी भक्त हैं, भक्ति के आचार्य हैं, पर वो कहते हैं तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम जो आपन पहचान है। अब पहचानना माने ज्ञान। ये भक्ति और ज्ञान का जो भेद लोग खड़ा करते हैं, ये सिर्फ बचकाने लोगों के लिए है। आचार्य शंकर कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीत्य विधीयते। अपने सत्य स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। सत्य के अनुसंधान के बिना जो भी तुम भक्ति करते हो वो सिर्फ एक अंतःकरण की शुद्धि और रसमय बनाने में उपयोगी तो है, पर वो सच्चाई नहीं है। भक्त तो वो भी हैं जो लड़का मांगने जाते हैं। गीता, रामायण, चार तरह के भक्तों की बात कहते हैं। चहु चतुरन कह नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। ये रामायण की है। आचार्य, भक्ति के आचार्य का कहना है कि चार तरह के लोग हैं। चहु चतुरन को नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। और गीता क्या कहती है? आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार तरह के भक्त होते हैं। आर्त, जो बहुत किसी समस्या में जकड़े हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, संकट में गिरसे हैं, ऐसे लोग भी मंदिर जाते हैं, संतों के पास आते हैं। संतों के पास आने वाले भी सब जिज्ञासु नहीं है। संतों के पास टांग वाले आते हैं, टांग दुखती है स्वामी जी, लड़का हमारे कहे पे नहीं है। कई माताएं तो कहती हैं जरा मंत्र पढ़ के जल दे दो तो हम उनको पिला देंगे, जरा वो गड़बड़ करते रहते हैं। अब कई लोग समझते हैं बीमार है तो मरने से बचाओ। मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूं, बिल्कुल सत्य। ऐसे अज्ञानियों के मैं गुरु बनने से डरता हूं। कई लोग मुझे घर ले गए, अब काम निबड़ गया। एक माता थी बंगालीन, स्वामी महामंडल स्वामी अनुभूतानंद जी जानते हैं, और उनको वो क्या डायलिसिस क्या होता है उसमें रखना पड़ता था। हाँ, जल वो चेंज करना, खून और वो किट ये करना पड़ता था। अब वो मुझे ले जाएं, चरण डलवाएं, फिर ठीक हो जाएं, फिर ले जाएं, फिर ठीक हो जाएं, और फिर कहने लगे, फिर फोन करती हैं, मैं कहीं हूँ, फोन आ जाए, बहुत तकलीफ में, आशीर्वाद दो। तो मैं दूं न दूं, पर कुछ दिन सफल होता गया। आशीर्वाद दिया तो भी सफल रहा, नहीं दिया तो भी सफल रहा, पर मैं भगवान को मनाता रहा कि एक दिन मैं ही फेल होऊंगा। और अब मैं फेल हुआ। बहुत दिन आशीर्वाद से बचते गए, मैं चरण डालता गया, काम बनता गया। अब उनका काम तमाम हो गया, अब चले गए। अब मैं क्या बताऊं? अब मान लो तुम ही बैठे हो, मान लो बीमार हो, अस्वस्थ हो, कोई कमी है, ठीक हो जाएगी, पर ठीक ही होती रहेगी ना। और तो छोड़ो, मैं उनका नाम नहीं लूंगा जो यहां घूमते थे, सिद्ध महापुरुष आते थे, जिनके आशीर्वाद से लोग ठीक होते थे। आज दुनिया में नाम है, विदेशी दर्शन करने आते हैं, लेकिन वो भी एक दिन नहीं रहेंगे। रहेंगे ना? तो जो औरों को जिंदा करते हैं, अपना ही बेड़ा गर्क कर लेंगे। कौन बचा सकता है? और तो छोड़ो, इस धरती पर जो हमारे उद्धार के लिए आए, आज उनके शरीर नहीं है। यदि वो हमारी तरह मूर्ख होते तो वो भी दुखी रहते, पर वो मूर्ख नहीं है, ज्ञानी है। आज समझो या कल, अभी समझो या कभी, मेरे गुरुदेव का शरीर नहीं रहा। हम लोग तो इस कलयुग के हैं, थे तो वो इसी युग के, पर उनका जीवन, उनका चरित्र, उनका भोजन,
उनका त्याग, उनका तप, मुझे लगता है आज नमूना नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे बाबा नंद सिंह, ईश्वर सिंह, नानक सर संप्रदाय के कैसे फिरते थे, कैसे प्रचार, कैसे घूमना, कैसे रहना, इनके त्याग तप देखने लायक है। जिन्होंने पैसे को हाथ नहीं लगाया, जिन्होंने, मेरे गुरुदेव ने साधारण रोटी और दाल के सिवा जानते नहीं है दुनिया में कोई पदार्थ पैदा हुआ है। हम लोगों को तो 2 दिन चीनी न मिले, डायबिटीज वाला मारा जा रहा है फिर भी चीनी खाने को नहीं मानता। क्या मैं बताऊं, त्याग, कोई रोग नहीं, पर ना वो जाने फल क्या होता है। हम लोगों को पथरी हो गई तो डॉक्टर ने कहा वैद्य ने कि समझो पालक पैदा ही नहीं हुई, खाओ ही मत, समझो पैदा ही नहीं हुई। पालक ना होती तो क्या खाते? जो चीज नहीं हुई क्या खाओगे? जो चीजें हैं वही तो खाओगे, समझ लो वही नहीं पालक। और कहते हैं कैसे मान लें कि नहीं है। हाँ, कोई कह दे मान लो कि स्त्री है ही नहीं। हाँ, मेरे गुरुदेव कहते थे, लोग कहते हैं साधु क्या करते हैं, तुम पर लागू नहीं होगी, वो तो उन्हीं की है। वो कहते थे साधु क्या करते हैं, कहते साधु वो करता है जो कोई नहीं कर पाता। और अर्थ क्या करते थे, कहते थे बात जरा तुम्हारे लिए कम अच्छी होगी, वो कहते थे ईश्वर की भी अपनी लुकलुकी साधे नहीं रह पाए। लुकलुकी माने सृष्टि बनाने की इच्छा, प्रजनन, उसको भी प्रजनन रोकने की सामर्थ्य नहीं थी, सृष्टि बनाई और कहते हमने वो काम किया, हमने कुछ नहीं बनाया। हमने उस पर नियंत्रण किया है जिस पर लोग नहीं कर सकते। ईश्वर का भी संकल्प हुआ। ये ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में हुए हैं। एक बार पूज्य पथिक जी का शरीर नहीं रहा तो हमको लग कितने तपस्वी, कितने त्यागी, कितने संयमी, जिनका भोजन, जिनका जीना, जिनका सोना। अरे भाई, चरित्रहीन मरे तो मरे, बिलासी लोग गलत खा के मरे तो मरे, बाल ब्रह्मचारी संयमी ये क्यों शरीर छोड़ते हैं, क्यों बूढ़े होते हैं? इसलिए चरित्र के बल से कुछ लाभ होगा, पर उससे शरीर अविनाशी नहीं होगा। इसी तरह भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से हजारों काम होते हैं, होते रहे हैं, होंगे, पर सब काम किसी के नहीं हुए। लोग कहते हैं रावण स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की योजना बनाता ही मर गया, नहीं लगा सका। मैं नहीं कहता कि प्रयत्न नहीं करो, धनी बनो, स्वस्थ बनो, पर मरने को तैयार रहो। धन नहीं बचाएगा, औषधियां नहीं बचाएंगी। लुकमान, राम योगी जी से पूछो, जिनकी पढ़ाई, जिनकी विद्या को हम लोग बता रहे हैं लुकमान, ऐसे जिनकी नजर पड़े तो रोग नहीं रह सकता, उनकी पीठ पर सांप ने काट लिया कि नजर ही ना पड़े। लोग कहते कुत्ता चाट चाट कर, जो डॉक्टर नहीं कर सकते, कुत्ते की रसना से चाट चाट कर अपने घाव को ठीक कर लेता है, पर उसके चाटने की जगह ना हो तो क्या करेगा? मैंने यहां हो जाए, यहां हो जाए तो क्या करेगा? यहां कैसे पहुंचाएगा जीव? जिनकी दवा खाली नहीं जाती थी वो भी चले गए। इसलिए पहले सृष्टि का ये सत्य है कि कोई साधना से शरीर नहीं बच सकता। दूसरी बात, एक है चिदाभास,
चैतन्य का आभास, जिसको जीव कहते हैं। कूटस्थ अर्थात साक्षी, अंतःकरण और आभास, इन तीनों का नाम जीव है। जीव जगता है, सोता है, देह में आता है, जाता है। यदि देह में न आते तो देह का कष्ट ही न होता, यदि देह से न जाते तो मृत्यु न होती, और देह की हो जाती तुम होश में बने रहते, तुम कहां मरते। जैसे जागते में आंख नहीं होती तब भी मैं जागा हूं, पर जब मैं सो जाऊंगा तो आंखें क्या करेंगी। मेरी दो अवस्थाएं, मैं जागा हूं, मेरी आंख ठीक नहीं, कान ठीक नहीं, मैं तो हूं पर आंखें ठीक नहीं है। दूसरी अवस्था, मैं तो हूं जागा, लेकिन पहले जवान था, आज जवान। जागा तो मैं हूं, बचपन था तब भी मैं जागा, जवान था तब भी जागता रहा, बुढ़ापे में भी जागता हूं, जब किसी लायक शरीर नहीं रहता तब भी जगता हूं। जब शरीर ही बिगड़ गया तो जगना अकेले क्या कर लेगा। जर्जर आदमी यदि शादी कर दी जाए तो पुत्रोत्पत्ति कर सकता है, जागा है। तो जीव की उपस्थिति होने पर भी जीव स्वतंत्र नहीं है, शरीर के अधीन है। कर्म करने में शरीर के अधीन है, इसलिए 5 हेतु हैं उसमें, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च मधुसूदन। ये शरीर होना जरूरी है कर्म करने के लिए, बिना शरीर के कर्म नहीं कर सकते और बिना शरीर के कष्ट नहीं भोग सकते। कैसे मैं समझाऊं, यदि तुम्हें मरने का दुख देना हो तो शरीर देना ही होगा। यदि ये शरीर ना हो तो सपने में शरीर होगा, तो ही सांप काटेगा, तो ही तलवार लगेगी, तो ही आग में झोंका जा सकता है। यहां तक मरने के बाद जो नरक की यातना बताई जाती है उसमें भी ये मानते हैं कि परमात्मा भाव देह दे देता है। एक देह देता है तो तेल में उबालेगा, तेल में उबालने का, केवल मन को डायरेक्ट तेल पर नहीं उबाला जा सकता। यदि मन को तकलीफ देनी हो तो तन को देनी पड़ेगी। ये तन न हो तो एक स्वप्न का देह होगा, उसको मारेंगे तो भी दर्द होगा, दुख होगा, आपको तो नहीं होता। यदि स्वप्न के देह को जो ख्याल का बना है उसको पिटाई करें, आग में फेंक दें, छत से गिरा दें तो तकलीफ तो नहीं होगी, ख्याल का तो है पर होगी। बिना देह के कष्ट नहीं दिया जा सकता, इसलिए ज्ञानी कहता है कि देह होगा तो चाहे भगवान का भक्त ही हो बर्दाश्त तो करेगा। हमने भगवान के भक्तों को भी कष्ट में देखा है। रामकृष्ण परमहंस ज्ञानी थे कि भगत थे मैं नहीं जानता, पर देवी के बहुत बड़े भक्त थे, कैंसर उनको हुआ था। और भक्तों को ही नहीं, शंकराचार्य ज्ञानी थे, उनको भी रोग हुआ था। अभी वर्तमान में ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी वृंदावन वाले, उनको भी कैंसर हुआ था। और हम लोगों को भी कुछ न कुछ होएगा ही, हम लोग कोई अलग मसाले के तो बने नहीं, और कुछ नहीं होगा तो बुढ़ापा तो आ ही रहा है। कोई न कोई शरीर में कष्ट होता है, पर ज्ञानी ज्ञान से और भगवान का भगत भगवान का विधान मान के तेरा भाना मीठा लागे। ऐसा नहीं कहा कि भगवान के भगत को कुछ होता ही नहीं। भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए कहा जाता है। शरीर रहते ज्ञानी को भी कष्ट होते हैं, भगवान के भगत को भी होते हैं, और वो स्वीकार करता है। ज्ञानी ज्ञान से, भगवान का भगत प्रेमी का, अपने मालिक का दिया हुआ है, इसलिए उसे खुशी होती है। कई लोगों ने टीवी में मेरा प्रवचन सुना और कहने लगे वो बात आपकी हमको सबको दिल में बैठ गई है जब गुरुदेव ने आपको डंडा मारा।
हमारे गुरुदेव प्यार व्यार से नहीं रखते थे। हम लोग तो आपको पटा के रखते कि तुम नाराज हो जाओगे। हमारे गुरुदेव तो ऐसे डंडा मारते थे जितना जानवर को मारा जाए। कभी कभी तो बहुत देर तक वो निशान बना रहता डंडे से। 12 बजे सोने देते, सुबह 4 बजे जगा देते। 4 घंटे से ज्यादा, डॉक्टर कहते 5-6 घंटे तो सोना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने तो 4 घंटे से ज्यादा सोने ही नहीं दिया। और जब 4 ही घंटे सोते थे तो 4 घंटे में पूरा सो लेते थे। अब 8 घंटे पड़े रहो तो करवटें लेते हैं। सोना तो 4 ही घंटे है, बाकी तो करवटें लेना है, स्वप्न देखना है। स्वप्न रहित निद्रा देर तक नहीं हो सकती। गाढ़ निद्रा बहुत नहीं होती, थोड़ी होती है। खैर, विषय बदल जाएगा। भगवान की भक्ति किसे कहते हो? असल में क्या है? कामना की पूर्ति के लिए मंदिर जाते हो, उसे भक्ति कहते हो। तो आर्त हो, अर्थार्थी हो, जिज्ञासु भी नहीं हो। जिज्ञासु तक नहीं है लोग। तमाम भक्त हैं जो संत को नहीं मानते। स्त्रियां आती हैं, वैसे बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल हमें भी मना नहीं करते, पर मंदिर भी जाते हैं, पर संतों को नहीं मानते। अब देखो, संतों को क्यों नहीं मानते? ज्ञान नहीं चाहिए। और लड़का मांगना है तो भगवान देंगे, साधु के पास तो है ही नहीं। स्वर्ग नरक की बात है तो माफ करेंगे तो भगवान, स्वर्ग पहुंचाएंगे भगवान, बाबाओं के हाथ में कुछ है नहीं। इसलिए लोग मंदिर तो चले जाते हैं। और तुमने कोई पाप भी किया है तो हम क्या करेंगे? माफ वही करेंगे। इसलिए मंदिर तो लोग जाते हैं, संतों के पास नहीं आते। संत तो कहेंगे क्रोध छोड़ो, काम छोड़ो, लोभ छोड़ो तो मुक्ति हम देंगे। अरे इतना छोड़ देगा तो मुक्ति तुम काहे को दोगे? तो हो ही जाएगा। साधु कुछ देता वेता नहीं है, सब छुड़ाता ही जाता है। ममता छोड़ दो, परिवार तो मेरी मेरी छोड़ दो। अब मेरी मेरी छोड़ देवे तब बंधन रह क्या जाएगा? तो साधु महात्मा कुछ देते नहीं है। हाँ, दे सकते हैं तो भगवान अब चाहें तो रावण को मार के मुक्ति कर दे। हम तुमको मार के मुक्ति दे सकते हैं? ज्ञान से तो दे सकते हैं, सुमिरन तो करा सकते हैं, पर तुमको गोली मार के कहीं जाओ परम धाम, हमारे हाथ में। परमात्मा तो मुक्त कर सकते हैं। पंजाब में ये भी एक झगड़ा चल रहा है। एक कोई यहाँ ऐसे संत पैदा हुए हैं जो कहते हैं ये साधु महात्मा सबको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं, पापी को नहीं दे सकते, जानवर को नहीं दे सकते, और हम तो भगवान हैं, हम तो सबको दे सकते हैं। और ऐसे की ओर तुम भी जा सकते हो। हम भजन कराएंगे, ज्ञान देंगे, हमारा ज्ञान होगा तो मुक्त होगे। नहीं, झंझट है ना। और भगवान तो बिना ज्ञान के कहे तुम हमारे कहने से लड़ जाओ, हम तुम्हें भेज देंगे, ले हमारे कहने पे चलो, तुम्हें परम धाम भेज देंगे। और तो और तुम हमारा विरोध करोगे तो तुम्हें हम मार के, हाँ, विभीषण को तो लंका का राजा बनाएंगे और रावण को अपने धाम में पहुंचा देंगे। देखो, खींच करके मोक्ष देंगे और रीझ करके राज्य देंगे। अपने हाथ में तो वो भी नहीं है, हमारे हाथ में नहीं, चक्कर में नहीं पड़ना तुम। और इतने में भी चक्कर में पड़ोगे तो फिर ज्ञान हो जाएगा, इतना भी हम कहते हैं। ज्ञान के लिए हिम्मत चाहिए। पर फिर भी चलो, मुक्ति में अनंत रस है, भक्ति में अखंड रस है। मुक्ति ज्ञान मार्ग से मिलती है और भक्ति प्रभु में प्रेम और शरणागति में है। ये अपना उन्होंने लिखा है। मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग के अधिकारी बिरले जन होते हैं। मुक्ति के लिए ज्ञान के अधिकारी बिरले होते हैं, ये बात सच है, इससे हम सहमत हैं। चाहिए नहीं, बल्कि भक्ति भी लोगों को नहीं चाहिए। ये भी मैं बता दूं, लड़का चाहिए,
स्वास्थ्य चाहिए, दुकान चाहिए, भक्ति भी कौन कोई मांगता है। ये कहाँ कहते हैं कि चाहे जैसी स्थिति में रखो पर प्रभु आप अपने से जोड़े रखो, अपने चरणों में लगाए रखो, अपनी स्मृति रखो, आप मुझे भक्ति की भीख दो। भक्ति की दें कि लड़के की दें, दुकान का आशीर्वाद दें कि भक्ति का दें। भक्ति भी कौन लोग चाहते, ज्ञान के ही लिए नहीं, सचमुच भक्ति चाहने वाले भी लोग नहीं हैं। तभी कल परसों मैंने कहा था, भक्ति होती ढील की पोल तो राव महाजन लेते मोल। भगवान को मानते तो हो, जैसे बहुत लोग हमारे पास भी ज्ञान लेने नहीं आते, आशीर्वाद लेने आते। लड़के के सिर पर हाथ रखाएंगे और जिस पर हम हाथ रख सकते हैं वो आज नहीं मरेगा, जल्दी तो नहीं कहते पर बचेगा नहीं, इतना हमें पता है। जिस पर हम हाथ रख देंगे वो बचेगा नहीं। अब देखो, रखवाना संभल के, जिस पर हाथ रखा जा सकता है वो नाशवान है। जो दिसे सो सकल विनाशी, जो दिखाई देता है जिस पर हम हाथ रखते। हमने तो अपने ऊपर भी रखा पर बूढ़े होते जा रहे हैं। यदि हमारे हाथ का करामात होता, हमसे तो कुत्ता अच्छा, कम से कम अपनी जीभ से चाट कर घाव ठीक कर लेता है। हम अपना हाथ फेर फेर कर अपना बुढ़ापा नहीं हटा पाए। और तुम्हें ऐसा कोई महात्मा मिले तो मैं भी दर्शन करूंगा। मेरे गुरु में तो ये ताकत नहीं थी, हमारे गुरु में तो एक ही बात थी कि तुम सत्य को जानो, उसी से तुम मुक्त हो जाओगे। कोई आशीर्वाद नहीं। मनुष्य अज्ञानी है और अज्ञान के कारण गुरु भी वैसे ही तलाशता है। ये जितने धोखा खाते हैं ना, सोना दुगुना करने वाले आते हैं, पहले एक अंगूठी तुम्हारी लेंगे, दुगुना करके तुम्हें देंगे, तुम पड़ोस में आप ही कहोगे कि हमारी तो दुगुना कर दी। थोड़ा घर से भी खर्चते हैं, किसी का कोई गहना लिया, दुगुना करके भेज दिया। सारे लुधियाना में हो गया, एक बाबा आए हैं, दुगुना करके देते हैं, दुगुना करके देते हैं। संख्या बहुत आने लग गई, दुगुना करके देते गए। और जब एक इतना प्रचार हो गया तो 1-2 महीने लेते गए, दुगुना करके भेजना बंद कर दिया। जब 1-8 ट्रक हो गया तो रात को भग गए। हाँ, एक ऐसे ही एक जगह गए, साइकिल इतने में, घर के बर्तन इतने में, आधी कीमत पर साइकिल, आधी कीमत पर भोजन के बर्तन, ऊपर कुकर फलाने क्या, सब देते गए सारे लोग। फिर ऑर्डर इतने आ गए, नकद लेते थे, ऑर्डर इतने आ गए। जब 10-5 लाख का ऑर्डर आ गया तो वह रात को कोठी खाली करके चले गए। धोखा किन्होंने खाया बोलो? जो लोभी थे कि सच्चे थे? जान, लोभी लालची थे कि दुगुना हो जाए। अब जैसे अब तुम कहोगे वो ठग था, तुम बड़े अच्छे थे क्या? तुम बेवकूफ नहीं हो? जब ठग वो है तो तुम कौन अच्छे हो? क्यों दुगुना करवाते हो? कह दो हमें नहीं चाहिए। संत रविदास को तो सुनते हैं कि वो जूता सीते थे। एक दिन महात्मा निकले, भोजन कराया, कोई दूसरा निकले, भोजन कराया। तो लोग साधु खुश हो गए कि देखो गृहस्थ जूता सीता, कितना ऊंचा भगत। तो उन्हें खुशी हुई। तो वो क्या होता है जो सोना बनाती है लोहे का? पारस कहने लगे ले लो भगत जी, तुम बड़ी सेवा करते हो, पारस ले लो। कहने मुझे नहीं चाहिए, तुम पारस देते हो, मेरी सेवा छूट जाएगी। मैं पारस से पैसे पा जाऊंगा तो जूता क्यों सीऊंगा? मैं अभी चलते फिरते जीवित परमात्मा को जूते पहनाता हूं, मेरी सेवा होती है, उससे 2 रुपया मिलता है, मैं सेवा करता। मैं नहीं पारस चाहता। तो फिर भी संत ने कहा कोई बात नहीं है, ले लो, काम आवे तो लेना, नहीं तो नहीं सही। तो एक छप्पर था फूस का, कहने लगे यहीं रख दो। वो फूस के उसमें पारस रख दी। 1 साल बाद संत फिर गए, वैसे ही जूता सी रहे।
वैसे ही सेवा कर रहे, वैसे ही झोपड़ी, कोई सोना नहीं बनाया। हाँ, सचमुच भक्त हो तो मैं, चाहे भले ज्ञान ना हो, पर मैं समझता हूं कैवल्य ना हो, पर जो इतना भगवान का भगत है, जिसे मान नहीं चाहिए, स्वार्थ नहीं, धन नहीं चाहता, पुत्र नहीं चाहता, नहीं दिया हमें क्या करना है पुत्र, उसे दुनिया चलानी है, आप ही देगा, हमें अपने बेटे की क्या जरूरत। लोग दवाइयां खाते हैं कि हमारे लड़का हो जाए, नहीं हो जाएगा तो संख्या इतनी बढ़ गई है, क्या करोगे। लेकिन हम तो अहंकार में बंधे। भगवान का भगत निस्वार्थ होता है, इसलिए वो जीते जी मुक्त ही जैसा रहता है, मुक्त रहता है। हम भक्ति की कमी नहीं कह सकते, भक्ति के बड़े गुण हैं। और रामायण ने कहा है जिसके अंदर भक्ति है वहां ज्ञान का उदय हो जाएगा। और ये भी कहा है जैसे थल के बिना जल नहीं रहता, थल के जगह के बिना जल नहीं ठहरता, ऐसे ही भक्ति के बिना ज्ञान नहीं ठहरता। यहां विरोध नहीं दिखाया, ज्ञान और भी ज्ञान दीपक जहां है, ज्ञान का दिया जला के बुझा दिया तुलसीदास ने। क्यों? ज्ञान तो हुआ, विषयों की कामना, विषय सुख की कामना, सुख की कामना में ज्ञान मारा मारा फिरता है। और रामायण के काम के प्रकरण में ये भी दिखाया कि जो ब्रह्मज्ञानी थे, जिन्हें ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता था, स्त्री और पुरुष में जगत दिखने लगा। अर्थात काम के सुख के लिए ब्रह्मवृत्ति खत्म हो जाती, ये ज्ञान का दिया बुझ जाता है। पर ये बताया कि यदि भक्ति होती तो भक्ति के रस में, चूंकि रस, और अब भी मैं कहता हूं, देखो भक्त किने, मैं आज ज्ञान से भी ज्यादा भक्ति को कहना चाह रहा हूं, पर एक शर्त है, जो वही राम लागते मीठे तो नौरस खटरस हो जाते सब फीके। जिनको इतना राम प्यारे लगते हैं कि काम नहीं, मान नहीं, ऐसे भगवान के भक्त के पीछे तो भगवान खुद फिरते हैं। पर अभी तो हम भगवान के पीछे इसलिए थोड़ी पड़ते हैं कि भगत हैं। आजकल तो कई लोग पैसे वाला गुरु ढूंढते हैं कि जब मरेगा तो हम ही को मिलेगा। गुरु के ज्ञान को लेने नहीं आते। गुरु के ज्ञान का जो मालिक बनता है वो शिष्य है, सिख है, और बाकी तो जो गुरु की जायदाद की तरफ नजर रखते हैं। ऐसे ही भगवान की ताकत की तरफ लोगों का ध्यान है कि ये दे देंगे, वो दे देंगे। तुम जब एक गुरु का चुनाव करते हो तो सिद्ध गुरु क्यों ढूंढते हो? फेमस गुरु क्यों ढूंढते हो? प्रसिद्ध गुरु, उससे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, और सिद्ध गुरु तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करेगा। और गुरु से भी ज्यादा ईश्वर को कौन लोग मानते हैं? फिर सुनना, गुरु से भी ज्यादा ईश्वर को वो मानते हैं जिनकी कामनाएं हैं। कामनाएं छोड़ना नहीं, कामना की पूर्ति करानी है, वो ईश्वर से होंगी। पर ज्ञान, ज्ञान गुरु से होगा, वो कामनाओं की पूर्ति नहीं करेगा, कामनाएं समाप्त करने की बात करेगा। पंजाबी लोग ये कथा बहुत सुनते रहते हैं, इस प्रकरण में फिट बैठती है। किसी के लड़के की शादी नहीं हो रही थी, वो महात्मा के पास गई कि मेरे बेटे की शादी हो जाए। तो उन्होंने कहा हमारे पास क्यों आई? जा, ब्रह्मा के पास जा, शंकर के पास जा, बनाना सप्लाई करना ये उनका काम है, हमारा काम थोड़ी है। हम कोई लड़कियां बनाते हैं तेरे लड़के के लिए, शादी के लिए? तो कहते हैं वो, मैंने कि तो मैं पूजा करना नहीं जानती, क्या कहूं? कहते भगवान बड़े सीधे होते हैं, सच्चे मन से मांगे सो मिल जाता है। तो कहते हैं उन्होंने सिखा दिया कि जय वो ब्रह्मा और जय बेटू, और दे 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 लंबी उच्ची नू।
अब उन्होंने जाके मंदिर में बार बार कहा और 6 महीने के अंदर शादी हो गई। अब वो लंबी आई तो, और बड़ी लंबी ऊंची, पर पहले एक चाय बनाती थी, अब 2 बनावे, बहू की भी और लड़के की भी। पहले लड़के के कपड़े धोती थी, फिर बहू के भी धोने पड़े सास को। सो सास को का दिमाग ठिकाने आ गया। अब वो रो रो के कहने लगी मैं कहाँ फंस गई। तब फिर महात्मा के पास गई। महात्मा जी बताओ, और अब महात्मा जी ने देखा कि ये कैसी सुंदर स्त्री थी, ये बूढ़ी हो गई, बीमार हो गई, पतली हो गई सास। उनका क्या हो गया? कहें जब से वो आई तब से ये हालत हुई। कहने लगे ऐसा करो, कृपा करो, उसको हटा लो, छीन लो। कहने लगे कोई मैंने सप्लाई की थी? जहां गई थी वहीं जा, उसी के मत्थे मार। तो अब वहां जाके कहती अब क्या कहूं, पहले तो मांगने गई थी। कहने तो दूसरा मंत्र, जय वे ब्रह्मा जय, जीवे दीति तीवे लय। जैसे दी है वैसे ले जा। तो ये दुनिया जिसको कहते हो, हाँ, जिसको मिल गई उसे भी चैन नहीं, जिसे नहीं मिली उसकी लार टपकती है कि इसको सब मिल गया, मुझे नहीं मिला। पर जिनको मिल गया है उनके घर का जरा हाल टटोलो, पता चल जाएगा। इस दुनिया में चैन किसी को नहीं, या तो भगवान की भक्ति में या फिर परमात्मा के ज्ञान में। हाँ, ज्ञान भक्ति दोनों अच्छे हैं, पर भक्ति के बिना ज्ञान टिकता नहीं। कामना ज्ञान को खत्म कर देती है। कामना ज्ञान की विरोधी है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवा, और कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महासना महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। ये आत्मा का ज्ञान का बैरी है। और जैसे धुएं से आग ढक जाती है, धुएं ऐसे ही अज्ञान से, कामनाओं से, इच्छाओं से ज्ञान ढका है। और इच्छा सुख की होती है, सुख की जीने की इच्छा होती है। तो भक्ति से सुख मिल जाता है, पर नित्यता। यदि आप शरीराभिमानी होकर भक्त हो, जरा ध्यान दो, जैसे आम आदमी चले जाते हैं मंदिर, तो ये क्या मृत्यु से छूट गए? मृत्यु नहीं होती। मैं जीव हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, जीव हूं। मैं जीव हूं, देह नहीं हूं, ईश्वर का भक्त हूं। मैं ईश्वर का स्मरण करता हूं, देह छोड़ने को तैयार हूं, देह लेने को तैयार हूं, सब जगह जाने को तैयार हूं। पदार्थों से मेरी आसक्ति नहीं, इसलिए मैं मुक्त हूं। तो जो मैयासक्त मना पार्थ, जो भगवान में आसक्त है, भगवान की भक्ति में रस लेता है, वो संसार में रहता तो है, पर वो बंधन में नहीं आता। और जो परम ज्ञान को उपलब्ध होता है, कैवल्य प्राप्त कर लेता है। कैवल्य अर्थात ये जितने भी, देखो चेतन एक है। कल मैंने बताया था कि जो चीज किसी संयोग से बनती है, जैसे दिया जलाओ, दिया स्वतंत्र नहीं है, तेल के बत्ती के अधीन है। तेल घट जाएगा, दिया बुझ जाएगा। आप जो जी रहे हैं खून के अधीन है, शरीर के अधीन है। ये जो जीवन है, ये जीवन नहीं है, ये चिदाभास है, जीवनाभास है। इसलिए जो दिया जलता है वो बुझ जाता है, जो जन्मता है मर जाता है, जो जगता है सो जाता है। ये गुणों के कारण जगे, सो जाते हो। अभी जब मरने लगते हैं खून चढ़ाते हैं, ये अब फिर भी कितना चढ़ाओ, ये शरीर नश्वर है, इसलिए ये जिंदगी टिकने वाली नहीं है। और इस अंतःकरण के भी अंत में सो जाते हो, लय हो जाते हो, शरीर छोड़ते हो। तो आखिरी क्या है? जो चेतन है वो जड़ नहीं हो सकता। जो जड़ होता है, चेतन होता है, वो मिश्रित है। तो अभी जो जीवन है, जड़ चेतन ग्रंथि है। ये अंतःकरण की वृत्तियां और चैतन्यता, ये दो मिलकर मैं लगता है। इसलिए इसमें वृत्ति अंश का बाध करके चिद अंश जो है स्वरूप, वो मुक्त है। और अनुभव में क्या आता है? अनुभव में यही, जब भी अनुभव में आएगा, जैसे नेत्र से रूप दिखेगा, कान से शब्द सुनाई देगा, मन से जगत की प्रतीति होगी, और चैतन्य से चिदाभास साक्षी जो है अंतःकरण की वृत्तियों का साक्षी है, जागृत का, स्वप्न का, सुख दुख का। अनुभव में यही आएंगे।
पर ये अनुभव में नहीं आता कि मैं जगता नहीं सोता नहीं। ये अनुभव को ज्ञान बोलते हैं। आखिरी बात ये है, बाकी फिर कभी मिलेंगे तो क्लियर करेंगे, पर अभी इतना ध्यान लो, जगना केवल चेतन का धर्म नहीं है। जगना अंतःकरण की वृत्ति और चैतन्य का मिश्रित धर्म है। जैसे रोशनी केवल बिजली का धर्म नहीं है, वो बल्ब और तार आदि मिलकर बिजली रोशनी में तब्दील होती, और यदि वो ना हो तो रोशनी नहीं होगी। एक पत्थर को यूं मारते हो तो चिंगारी बनती है। स्वतंत्र बिना किसी अणु परमाणु के चिंगारी नहीं बन सकती। इसी तरह से जो चैतन्यता पैदा होती है, सोती है, जन्मती है, मरती है, ये केवल चेतन का स्वधर्म नहीं है, ये अंतःकरण का है। जैसे देखना, यदि चेतन का धर्म केवल देखना होता तो मैं कभी अंधा नहीं होता, कभी बहरा नहीं होता, आंखें कमजोर नहीं होती। पर चूंकि देखना इस प्रकृति के यंत्र का है, इसमें कमजोरी बीमारी आती है, इसलिए देखना कम ज्यादा होता है। यदि डायरेक्ट मैं ही देखता बिना ऐनक का, बिना आंख का, तो फिर हमेशा देखता, फर्क नहीं पड़ता। यदि ये जागना अंतःकरण का धर्म नहीं होता, केवल चेतन का होता, तो सोना फिर कभी संभव। इसलिए ये जो स्वरूप है वो ये नहीं है जिसको हम मैं समझते हैं। और सारे संसार में चेतन परमात्मा एक है, और उसमें जगना नहीं है, सोना नहीं है। पर हमारे अनुभव में, साक्षी के अनुभव में अंतःकरण और अंतःकरण के धर्म, और अंतःकरण के द्वारा देह के धर्म, अंतःकरण के द्वारा इंद्रियों के, देह के धर्म, और साक्षी के रहते अंतःकरण के धर्म हमको मालूम पड़ते हैं। साक्षी का धर्म मालूम नहीं पड़ता। जैसे सूर्य ने अपने को कभी न देखा हो, रिफ्लेक्शन, सूर्याभास देखा हो, प्रतिबिंब देखा हो, सूर्य ने अपने दर्शन ही नहीं किए, अब प्रतिबिंब के दर्शन करके अपना जन्म मान लेता है, सोना मानता है, जगना मानता है, हिलना मानता है। ऐसे ही हम मानते हैं। हम अपनी आत्मा से अनभिज्ञ हैं, इसलिए आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। पर आत्मज्ञान, तुम तो कहोगे ईश्वर भक्ति, हम लोग यूं बोले आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तद ज्ञानम गुरु भक्तिता, वो ज्ञान बिना गुरु भक्ति के नहीं होता। और जितनी ईश्वर से प्रीति है, कामना वाले जितना ईश्वर से प्रेम करते हैं, उतना ही जिज्ञासु गुरु से प्रेम करते हैं। जितना प्रेम ईश्वर से है, उतना प्रेम ही, उतने से कम नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर से गुरु में अधिक। धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीणहु लहे न आत्म ज्ञान। तो भक्ति तो गुरु से भी हो सकती है, पर गुरु से भक्ति जिज्ञासु करता है, ईश्वर से भक्ति कामना वाला करता है कि मेरा ये हो जाए। अब गुरु के पास क्या रखा है? हमारे हाथ में दुनिया बदल देना थोड़ा है, महाप्रलय मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए गुरु की भक्ति जिज्ञासु करते हैं, पर बिना भक्ति के ज्ञान होता नहीं है। इसलिए भक्ति और ज्ञान में विरोध नहीं है। बाकी विषय बहुत है, सारा नहीं बोला, फिर देखेंगे कभी आएंगे। आपको सबको धन्यवाद। आपके इस प्रेम श्रद्धा का मेरे हृदय पर बहुत प्रभाव पड़ा है, और उसका इतना प्रभाव पड़ा है कि ये तो संस्था तो बनाई है, पर ये ना बनाते तब भी एक बार हम जरूर आते। ठीक है, तो अब तो इन्होंने संस्था बनाई है। हम लोगों को भी देखो, जब हमारा प्रारब्ध अच्छा होता है तो अच्छे सुनने वाले मिलते हैं। तुम्हारा प्रारब्ध होता है तो लड़का अच्छा होगा, पति अच्छा होगा, बहू अच्छी होगी, दुकान अच्छी होगी, तो आपका प्रारब्ध अच्छा। हमारा प्रारब्ध अच्छा होगा तो अच्छा सुनने वाला मिलेगा, नहीं तो खोपड़ी तो चाटेगा, समझेगा कुछ नहीं। हाँ, तो हमारा प्रारब्ध अच्छा है। लुधियाना में आए हैं, यहाँ गुरु माँ के, बापूजी के बड़े बड़े सत्संगी और संतों के बड़े बड़े सत्संगी हैं, और उनके तो मन तैयार बैठे। जैसे घास सूखी हो ना, जरा सा आग लगा दो, बस
तो आप तो बिल्कुल तैयार बैठे हो, तो ज्ञानी तुम हो, भगत तुम हो। यदि किसी, और कई तो मुक्त हैं, मुक्त होके भी कथा सुनते हैं लोग, तो तुम तो मुक्त भी हो, जो नहीं होगे। कई बार हम लोग एक संत से सुना था कि कुएं में कोई बर्तन गिर जाए ना, कुएं में पीतल का लोहे का कलश गिर जाए तो एक कांटा डालते थे, उतर के भी जाते थे लोग, लेकिन कांटा डालते थे, और उस कांटे में एक इधर को कोई उधर को ऐसे ऐसे कीले रखते, एक नहीं रहता, कई रहते। कहते कई क्यों रहते हैं? कहने लगे एक ही होता, पड़ा ना पड़ा। अब ऐसे ऐसे घुमाएंगे रस्सी तो कोई इस कांटे में, कोई उसमें, कोई ना कोई में वो फंस जाएगा। तो इतने महात्मा जो ढेर आते हैं ना लुधियाना में, वो इसलिए आते हैं कि किसी ना किसी कांटे में तुम फंस जाओगे और बाहर आ जाओगे। हाँ, और जो लोग नहीं भी सही, आपने सुना भंवर मच्छ होती ना, भंवर मच्छ और मक्खियां, ये भैंस यदि पानी में डूब जाए ना तो मक्खी उड़ती रहती है, और जब बाहर निकलती है तो लगती है। तो तुम सत्संग को समझो एक सरोवर है और बाहर की चिंताएं मक्खी है। ये जितनी देर तुम इसके भीतर बैठे रहोगे उतनी देर तो पापी को भी चिंता नहीं होएगी। यहाँ के बाद जब निकलोगे वो बैठी है तैयार, और जो पहले है उसी को चिपटती है। इसलिए सत्संग में बैठने के बड़े लाभ हैं, और जो कसर रहेगी फिर कभी आएंगे। ओम शांति शांति।